हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी आज की वीडियो में हम करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन आर स्टडी विद मी सीरीज़, जिसमें हमने यूनिट 1 पूरा देख लिया है। देन वी आर गोइंग टू सी द यूनिट 2 के इतने टॉपिक्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप स्टडी विद मी डालोगे या फिर अगर मेरे चैनल पे जाके आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, जहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और वी मॉडल के लिए आप एसपीएम की सीरीज़ देख सकते हो, टाइप्स ऑफ मॉडल्स के बारे में, ठीक है। या वी मॉडल की आपको कहीं पे शॉर्ट्स भी मिल जाएंगी मेरे चैनल पर ही। तो ये सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट केस डिज़ाइन के बारे में। इतना सारा हम टॉपिक देखने वाले हैं आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोट्स के लिए बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो अगर आप जितना भी मैंने अभी पिछला अपना सिलेबस दिखाया, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डाल दोगे तो वो आपको गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे आप टेस्ट केस के बारे में सारे नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी तो हम सारा कवर करेंगे ही इसमें। ओके, सो सबसे पहले आता है टेस्ट केस एक्चुअल में होता क्या है। टेस्ट केस होता है कि आप ना एक टाइप ऑफ हम एक डिज़ाइन करते हैं अ टेस्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर दैट इफ़ इट इज़ पासिंग द सॉफ्टवेयर इज़ पासिंग द टेस्ट, देन इट विल बी कंसिडर एज अ गुड सॉफ्टवेयर। एल्स जो भी हमारे पास कमियां रह जाती हैं, अगर किसी भी पॉइंट पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है या टेस्ट केस हमारा सॉफ्टवेयर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे फेल कर जाता है, सो वी हैव टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली। ओके, सो टेस्ट केस हम किस लिए करते हैं, जिससे हम डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपने मीट कर पाएँ। देन वी हैव दिस द फ्लो ऑफ टेस्ट केस। तो इसमें सबसे पहले अगर हम जूम आउट करके थोड़ा सा और देखें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें सबसे पहले अपने जितने भी टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमें डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद हम टेस्ट केस डिफाइन करते हैं। देन वी हैव टू एग्जीक्यूट द टेस्ट। उसके बाद हम जो रिज़ल्ट हमारा आता है उसका हम कंपैरिजन करते हैं। फिर हम डिफेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं। एक रिपोर्ट वाला हमारा नेक्स्ट यूनिट में है, तो हम उसमें रिपोर्ट बनाना देखेंगे कि हाउ वी क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर अ टेस्ट। देन वी हैव टू रीटेस्ट, मतलब जो मैंने बताया ना कि अगर हमें टेस्ट हमारा फुलफिल नहीं हो पाया तो हम उसके बाद रीटेस्ट करवाते हैं उसका, अगर नेसेसरी होता है तो। और उसके बाद हमें टेक्स्ट केस का अपना कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं टेस्ट केस टेम्पलेट के बारे में। तो टेस्ट केस टेम्पलेट एक सिंपल सा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं और उसके लिए हम टेस्ट केसेस को क्रिएट करते हैं। और ये हमें हेल्प करता है कि जितने भी हमारे टेस्ट केसेस हैं वो सारे क्लियरली और कंसिस्टेंटली लिखे जाएँ, ठीक है। अब उसके बाद हम एक बेसिक से टेस्ट केस के बारे में देखते हैं। अब जो एक टेस्ट केस टेम्पलेट होता है उसमें एक हेडर सेक्शन होगा विच हैज़ टू सेट सम पैरामीटर्स, जो हमें प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन कि टेस्टर नेम क्या है, कि एक्चुअल में टेस्ट कर कौन रहा है। एक टेस्टर का डिस्क्रिप्शन होगा एंड देन वी हैव अ प्री रिक्वायर्स। और फिर है हमारे पास बॉडी सेक्शन में जो हमारा आता है वो एक्चुअल में टेस्ट केस का कंटेंट होता है, जिसमें हम टेस्ट आईडी, टेस्ट के स्टेप्स हमने क्या क्या फॉलो करे हैं, टेस्ट में इनपुट क्या लिया है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या आएंगे हमारे, वो सारे हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी फील्ड्स ले रखी हैं जिसके हमने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। तो हम कुछ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है टेस्ट केस आईडी, कि मतलब हर आईडी एक टेस्ट केस को हम प्रोवाइड करेंगे विच इज़ एन यूनिक आईडी, सो दैट कि कन्फ्लिक्ट ना हो और वो डिफ्रेंशिएट रहें। फॉर एग्जांपल जैसे T001 एक ले लिया, फिर हमने अगर 100 टेस्ट केस करें तो ऐसे ही हम सीरीज़ चल रही है T002, T003, ठीक है। इस टाइप से हमारे टेस्ट केस चलते रहते हैं। और फिर हमारे पास रहता है टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि टेस्ट केस है किस बारे में, वो काम क्या करेगा, क्या होगा। देन वी हैव सम प्री कंडीशंस। इसमें ये होता है कि ना, जैसे कि ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम भी कहीं किसी कोई टेस्ट देने जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप गेट का टेस्ट देने जा रहे हो, तो देयर आर सम प्री कंडीशंस कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने चाहिए हो। अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो ये आपकी प्री कंडीशंस होंगी कि आपके पास ये पहले से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो इसी तरह से हमारे टेस्ट केस कंडक्ट करने से पहले भी कुछ कंडीशंस होती हैं फॉर टेस्ट, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई करे, ठीक है। देन वी हैव टेस्ट स्टेप्स। इसमें सारे स्टेप्स आते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होंगे टेस्ट केस के, कितने स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे कंडक्ट करेंगे।
देन वी हैव टेस्ट डेटा। इसमें ना एक्चुअल में इसको हम इस चीज़ को हम इनपुट की तरह यूज़ करते हैं टेस्ट केसेस के बारे में, ठीक है। टेस्ट डेटा होता है दैट डेटा अबाउट टेस्ट केसेस। देन वी हैव सम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की जब हम एग्जीक्यूट कर देंगे अपने टेस्ट केस को तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आने चाहिए। देन वी हैव पोस्ट कंडीशंस प्री कंडीशंस के बाद कि भाई टेस्ट केस होने से पहले क्या कंडीशंस होने चाहिए, टेस्ट केस होने के बाद क्या कंडीशंस होनी चाहिए। देन वी हैव सम काइंड ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स की जो एक्चुअल में हमें रिजल्ट चाहिए वो क्या है, हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेके फिर हम एक्चुअल में एरर कंसिडर कर सकते हैं। वी हैव सम स्टेटस की जो हमारा टेस्ट केस था, अब उसके लिए 2 स्टेटस यहाँ पे बाइनरी स्टेटस दे रखा है, पास या फेल, ठीक है। तो ये 2 हमें स्टेटस दे रखे हैं। देन वी हैव सम प्रोजेक्ट नेम। अब इसमें प्रोजेक्ट नेम की आप टेस्ट केस कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही टेस्ट केस होगा, वन सिंगल प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल टेस्ट केसेस, ठीक है। देन वी हैव मॉड्यूल नेम की कौन से मॉड्यूल पे आप अपने टेस्ट केस को बिलोंग कर रहा है वो। देन वी हैव रेफरेंस डॉक्यूमेंट जिसमें हम सारा एक डॉक्यूमेंटेशन पास करते हैं, जिससे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को किसी और को पढ़वाना है हु इज़ अ नॉन टेक्निकल पर्सन, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज डन इन द टेस्ट केस, ठीक है। तो इसलिए हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। देन वी हैव क्रिएटेड बाय जिसमें टेस्टर का नाम जो टेस्ट केस बनाता है, डेट ऑफ क्रिएशन, रिव्यूड बाय कि मतलब टेस्टर के ऊपर भी एक बंदा होगा। फॉर एग्जांपल दैट एज अ स्टूडेंट व्हेन वी यूज टू वर्क ऑन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हम अपने नाम में क्रिएटर का नाम, अब रिव्यू कौन करेगा, वो टीचर रिव्यू करता है हमारा। सो सिमिलरली टेस्टर के ऊपर जो भी लाइक सीनियर टेस्टर होगा ही विल बी रिव्यूइंग दिस टेस्ट केस, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटेड बाय कि मतलब एग्जीक्यूट उस टेस्ट केस को किसने करा, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, देन कमेंट्स। या इसमें मैं बोल सकती हूँ कि एक काइंड ऑफ फीडबैक्स होंगे कि ये टेस्ट केस था उसमें ये हो सकता था या ये होना चाहिए था, तो इस टाइप की हमारा सारी चीज़ रहती है। देन वी हैव दिस एग्जाम्पल वेयर वी हैव दिस मॉड्यूल नेम, आई गेस इट इज़ विजिबल प्रॉपरली, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूल नेम है हमारा लॉगिन, यहाँ पे हमने टेस्ट केस दी है, टेस्टर नेम डाला है गीक। उसके बाद हमारे पास टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन है कि हम क्या किस लिए टेस्ट केस को कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक कर सकें। प्री रिक्वायर्स मतलब इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं हमारी, तो इसमें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए क्योंकि लॉगिन पेज के लिए हमें वो चाहिए, ब्राउज़र पे लॉगिन पेज होगा, ठीक है। टेस्टर का नाम भी यहाँ पे वही है, फिर से दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया नाम। इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, तो हम विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स को यूज़ करते हैं, मैक को यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव सिस्टम, तो सिस्टम के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप आपका आता है जो पूरा प्रॉपर हम कंप्यूटर होता है ना कि CPU अलग है, उसका कीबोर्ड अलग है, वो सारी चीज़, तो उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। देन वी हैव टेस्ट सिनेरियो, चेकिंग दैट आफ्टर एंटरिंग द करेक्ट यूज़र नेम द यूज़र कैन लॉग इन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। देन वी हैव द टेस्ट ID, उसके बाद टेस्ट स्टेप्स हैं कि आपको 3 ये स्टेप्स फॉलो करने, जिसमें सबसे पहले आप यूज़र नेम डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे एक इनपुट दिया है ये गीक्स फॉर गीक्स ने, जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, यूज़र नेम पासवर्ड हमें दे रखा है, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन लॉगिन। देन वी हैव सम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स की मतलब ये रिज़ल्ट हमारा एक्सपेक्टेड है और यही एक्चुअल रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। तो हम स्टेटस पास का यहाँ पे दे रहे हैं, कमेंट्स नो इश्यूज़ फाउंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। देन वी हैव पैरामीटर्स ऑफ टेस्ट केस, वही सारी चीज़ जो ऊपर सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है उन्हीं को और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट। तो यहाँ पे हमने टेस्ट केस लिया है लॉगिन पेज का, तो जिसमें हम यूनिट टेस्ट केस कंसिडर कर रहे हैं, अपना फंक्शनैलिटी टेस्ट केस कंसिडर करेंगे और फिर उसके बाद हम यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट केस करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे यूनिट टेस्ट केस। तो ये देखो एक्चुअल में हेयर वी आर ओनली चेकिंग इफ़ द यूज़र नेम वैलिडेट्स एटलीस्ट फॉर द लेंथ ऑफ 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। यूनिट टेस्ट केस में क्या बोला है कि जो आपका यूज़र नेम है वो सिर्फ 8 कैरेक्टर्स, मतलब आप उसमें अपने क्या बोलते हैं अपने स्ट्रिंग्स का यूज़ कर सकते हो या कोई भी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हो, नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, बट उसमें यही रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो आपका सिर्फ 8 कैरेक्टर्स को एटलीस्ट
करेगा, मतलब मिनिमम 8 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो तो चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, टेस्ट कंडीशन हमारे पास है, चेक इफ़ द यूज़र नेम फील्ड एक्सेप्ट्स द इनपुट ऑफ 13 कैरेक्टर्स। क्या वो 13 कैरेक्टर्स का इनपुट ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ये हमारी टेस्ट कंडीशन है। अब टेस्ट स्टेप्स क्या होंगे, हम इनपुट देंगे, तो हमने इनपुट ये दिया गीक्स फॉर गीक्स, जिसमें हम लेटर्स अगर काउंट करें 5 5 एंड 13 4 के, ठीक है, तो 13 हो गए। अब हमारे पास रिजल्ट क्या चाहिए हमें, कि हाँ एक्सेप्ट कर रहा है, एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो रिमार्क्स में हम क्या दे देंगे, पास, क्योंकि हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें 8 की जगह, मतलब मिनिमम तो 8 रिक्वायरमेंट थी, बट इफ़ द टेस्ट केस और आर सॉफ्टवेयर इज एक्सेप्टिंग 13 कैरेक्टर्स और नॉट, तो उसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट दोनों चीज़ सेम आ रही है, देन वी आर गिविंग द पास स्टेटस। ओके, तो फिर आता है फंक्शनैलिटी टेस्ट केस। अब फंक्शनैलिटी में क्या होता है, चेक दैट विद द करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड एबल टू लॉग इन। ठीक है, जो हमारा वेबसाइट है, इज़ इट एबल टू लॉग इन विद व्हेन वी आर एंटरिंग द करेक्ट यूज़र नेम एंड द पासवर्ड। तो इसमें सब स्टेप्स क्या है हमारे पास, 3 हैं जो हमने प्रीवियसली देखे। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, दोनों चीज़ सेम आ रही है, देन वी आर पासिंग द स्टेटस एज देन वी आर पासिंग द स्टेटस एज पास, और रिमार्क्स हम नन दे रहे हैं बिकॉज देयर इज़ नो इशू दैट इट इज़ अकरिंग। अब यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है, 2 टेस्ट केस लिए हैं यहीं पे, कि अगर हमने इनकरेक्ट पासवर्ड डाल दिया और वहीं पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड उसके रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट डाल दिया, तो वो क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम स्टेप्स हैं ऊपर वाले ही, यहाँ पे यूज़र नेम डाला और यहाँ पे पासवर्ड डाला हमने, लॉगिन अनसक्सेसफुल, लॉगिन अनसक्सेसफुल, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे ये है, एक्चुअल रिजल्ट ये है, देन वी हैव द स्टेटस, और उसके बाद यहाँ पे ख़त्म। फिर है हमारे पास यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट केस। मतलब एक्चुअल में यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट केस जो होते हैं ना, वो ये इसलिए होते हैं दैट आइदर आर यूज़र इज़ एक्सेप्टिंग द टेस्ट केस और नॉट। ठीक है, एज और ये जो हमारे टेस्ट केस बनाए जाते हैं ना, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आप वो यूज़र की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं ये टेस्ट केस, कि इज़ द यूज़र इज़ एक्सेप्टिंग दैट व्हाट वी आर क्रिएटिंग और नॉट। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे टेस्ट कंडीशन रहती है, चेक इफ़ द लॉगिन पेज लोडिंग एफिशिएंटली फॉर द क्लाइंट। देखा यहाँ पे, मतलब वही कि यूज़र की रिस्पेक्ट में बनाए जा रहे हैं, कि अगर यूज़र हमारे यूज़ कर रहा है तो इज़ इट डूइंग द वर्क प्रॉपरली और नॉट। तो यहाँ पे हमने स्टेप लिखे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप है कि आपको क्लिक करना है सिर्फ लॉगिन बटन पे। ओके, देन वी हैव दिस टेस्ट इनपुट, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है हमारा वेलकम टू द लॉगिन पेज, एंड एक्चुअल रिजल्ट भी हमारा यही है, एंड द स्टेटस इज फेल सॉरी। तो अब रिमार्क्स इसमें क्या है, क्योंकि जो आपका लॉगिन पेज था वो इसलिए लोड नहीं हो पाया क्योंकि द ब्राउज़र वॉज नॉट कंपैटिबल इनफ फ्रॉम द यूज़र साइड। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि हम टेस्ट केसेस लिखते कब हैं, एक तो बिफोर डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तीनों केस हम कंसिडर करके चलते हैं। हम जब तक डेवलपमेंट नहीं हुई है उससे पहले एक बेसिक से हम टेस्ट केसेस बना देंगे कि हमें हर यूनिट पे टेस्ट केस अप्लाई करना है सॉरी। देन वी हैव आफ्टर डेवलपमेंट, जिसमें हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि हम जब डेवलपमेंट हमारी हो गई है प्रॉपर, तो उसके बाद हम कुछ टेस्ट केस बनाएंगे जो कि हमारे डेवलपमेंट होने के बाद होंगे। ठीक है, जो भी नेसेसिटीज़ होंगी वो सारी फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। देन वी हैव ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब हमारा डेवलपमेंट फेज चल रहा है तो वी आर प्रिपेयरिंग द टेस्ट केसेस पैरेलली। ठीक है, एक साइड टेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, एक साइड टेस्ट केसेस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो टेस्ट केसेस जो हमारे होते हैं उसको टिपिकली हम डॉक्यूमेंट किस चीज़ में करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं, वी हैव एक्सेल, वी हैव जीरा, एंड सम हाउ वी ऑल्सो हैव सम टेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। देन वी हैव टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल्स। तो अब टेस्ट केस को मैनेज करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ टूल्स दैट वी आर यूजिंग, तो कुछ टूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले वी हैव टेस्ट लिंक। टेस्ट लिंक एक वाइडली यूज्ड मैनेजमेंट टूल है जो कि हमारा ऑफ़र करता है हमें कि हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद बग ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, और यूज़र फ्रेंडली हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये टेस्ट केसेस को मैनेज करने के लिए, अपने टेस्ट प्लान्स को मैनेज करने के लिए, प्लस व्हेन द टेस्ट इज़ रनिंग। ओके, देन वी हैव एक्सरे
ये आपका टेस्ट मैनेजमेंट टूल है फॉर जीरा. देन व्हेन यू आर डूइंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑन जीरा, देन यू कैन यूज़ एक्सरे. और भी काफ़ी सारे यहाँ पे टूल्स हैं. तो यहाँ पर टोटल 10 टूल्स हैं, आप ये सारे देख सकते हो. देन वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेस्ट केसेस. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं. फॉर्मल टेस्ट केसेस क्या होते हैं? फॉर्मल टेस्ट केसेस वो वाले टेस्ट केसेस होते हैं जिसमें वी फॉलो अ बेसिक टेस्ट केस फॉर्मेट. मतलब एक प्रॉपर एक फॉर्मेट दे रखा होगा पहले से, जिसमें कुछ कंडीशंस आएंगी, आपकी आईडी आएगी, मॉड्यूल नेम एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ आएंगी ही. ठीक है, फिर उसमें हमारे पास एक हमें सेट करना होगा इनपुट को. देन वी विल बी ऑल्सो हैविंग सम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जो कि हमें एक ऑर्डर ऑफ स्टेप्स पे करना होगा. देन वी हैव इनफॉर्मल टेस्ट केसेस, जो कि आपको बेसिक फॉर्मेट फॉलो नहीं करते. उसमें कोई भी वो नहीं होता कि मतलब आप जैसे चाहो वैसे कर लो अपनी मर्ज़ी से. फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ, या मेरे को किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेस्ट केस बनाना है. ठीक है, तो मैं बहुत प्रोफेशनली काम करके दूंगी, और मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मेट के साथ काम करके दूंगी कि आपको क्या चाहिए, या आपका कुछ फॉर्मेट होता होगा टेस्ट केस का, तो वो सारी चीज़ फॉलो होएगी. एंड व्हेन वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर ओन, ठीक है, हम कोई प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो हम इनफॉर्मली लिख देंगे टेस्ट केस. कोई हम फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई प्री डिफाइंड चीज़ें नहीं लेके चलते, जो समझ आ रहा है कर दो बस. ठीक है. देन वी हैव बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग हाई क्वालिटी टेस्ट केसेस. अब ये बेनिफिट्स क्या रहते हैं इसके? सबसे पहले एक तो टेस्ट कवरेज हमारा इम्प्रूव होता है. देन वी हैव सम इन्हांस कम्युनिकेशन, मतलब जिससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द थर्ड पार्टी, देन वी हैव सम इन्हांस कम्युनिकेशन. वी हैव कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी. वी हैव एफिशिएंट डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, वी हैव improved our test automation. We have also increased confidence in our software quality. Okay guys, so guys this was all about this video and thanks for watching. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और अपने जितने भी डिवाइसेस हैं यू गाइस कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फ्रॉम दैट. एंड कोई भी अगर आपको लगा हो कि कहीं पे कुछ कमी रह गई या कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो यू गाइस कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. और इसके नोट्स आप गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट से ले सकते हो, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, प्लस इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.